सारी मस्जिदें ये मंदिरों पर ही बनी हुई हैं? तो ये कहता हूं कि एक ही बार में सारी मस्जिदों को आप खोद करके देख लें, एक ही बार में सब मस्जिदों को हटा करके देख लें, सारी मस्जिदों को तोड़ करके देख लें एक ही बार में। काबा मुअज्जमा जो कितनी मुकद्दस जगह है मेरे अजीजों, कितनी मुकद्दस जगह है कि जहां हर मुसलमान के जाने की ख्वाहिश हुआ करती है। अब तो मेरे अजीजों इस पंडित ने जो यति नरसिंहानंद है उसने यहां तक कह दिया कि उसको भी तोड़ा जाए, काबे को भी उसको भी तोड़ा जाएगा तो वहां भी मंदिर निकलेगा। कुछ लोग इसी काम पर लगे हुए हैं कि वो मुल्क का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखें मेरे अजीजों कितने पंडित ऐसे हैं जो हर वक्त मुसलमानों के खिलाफ भौंकते हुए नजर आते हैं, हर वक्त इस्लाम के खिलाफ बोलते हुए नजर आते हैं। उनका काम यही है कि नफरती बयान देना, नफरती बयान देने के बाद में अपने लोगों के अंदर, अपने धर्म के नौजवानों के अंदर मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करना, उनके दिमाग में मुसलमानों के खिलाफ नफरत डालना। आओ यही वजह है, उसके रिजल्ट आने भी मेरे अजीजों शुरू हो गए हैं। कहीं पर अकेला मुसलमान नजर आता है, उसको देख करके मेरे अजीजों कई दूसरे धर्म वाले मारते हैं, तकलीफ पहुंचाते हैं। केस ऐसे हुए हैं कि मेरे अजीजों जान से मार दिया गया है। आज अकेले सफर करना मेरे अजीजों बहुत मुश्किल हो चुका है, चाहे वो ट्रेन में हो, बस में हो या अपनी ही सवारी से आप क्यों नहीं है। अगर आप मुसलमान हैं, आपकी पहचान हो रही है मेरे अजीजों और नफरती लोगों की नजर आप पर पड़ गई है तो आप उनसे कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन मेरे अजीजों आपको मुसलमान देख करके कि हाँ आप मुसलमान हैं, वो नारे लगवाने की कोशिश करेंगे, मारने की कोशिश करेंगे, आपको किसी ना किसी बात को लेकर मेरे अजीजों टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे। आप देखें बरेली शरीफ के अंदर दरगाह आला हजरत पर कुछ बच्चे हाजिरी के लिए जा रहे हैं, लेकिन उनको कुछ नफरती लोगों ने, शरपसंदों ने घेरा और घेर करके मेरे अजीजों उनको बेल्ट से मारा गया और अपने मजहब के उनसे नारे लगवाए गए। मैं ये कहता हूं क्या इन नफरती लोगों के लिए कोई कानून नहीं है? इनकी जबानों को बंद नहीं किया जा सकता है? आप इसके बरक्स देखें, इसका उल्टा करके देखें। अगर मुसलमान कोई थोड़ी सी बात कह दिया करता है ना, मुसलमान कोई थोड़ी सी बात कह दे तो उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई होती है, उसको फौरन जेल में डाला जाता है, उसको फौरन मेरे अजीजों सजा दी जाती है, उसके घर को बुलडोजर से गिरा दिया जाता है। और ये लोग जो आए दिन नफरती बयान देते हैं, जो आए दिन मेरे अजीजों इतनी खतरनाक बातें कहते हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा, कि जो मुसलमानों के दिलों को तकलीफ पहुंचाती है। आप देखें मस्जिदों की खुदाई का सिस्टम चल रहा है, जिसका दिल चाहता है वो कोर्ट में जाता है और वहां जाकर के कहता है कि फला मस्जिद वो मस्जिद नहीं है, वो मंदिर है। जिसका दिल चाह रहा है वो मजार को मंदिर बता रहा है, वो मस्जिद को मंदिर बता रहा है। अब मेरे अजीजों तारीखों पे तारीखें पढ़ती हैं तो क्या सारी मस्जिदें ये मंदिरों पर ही बनी हुई है? मैं तो ये कहता हूं कि एक ही बार में सारी मस्जिदों को आप खोद करके देख लें, एक ही बार में सब मस्जिदों को हटा करके देख लें, सारी मस्जिदों को तोड़ करके देख लें एक ही बार में। कोई कह रहा है कि जो काबा है, काबा वो भी काबा नहीं है, बल्कि वहां भी अगर खुदाई करके देखा जाएगा तो वो भी मंदिर ही निकलेगा। मेरे अजीजों ये जो यति नरसिंहानंद है ना मेरे अजीजों, डासना का, ये हमेशा से मुसलमानों के खिलाफ बोलता आया है, इसने नफरती बयान दिए हैं, हमेशा इस्लाम के खिलाफ ये भोगता है और ये ऐसी बातें कहता है। अगर इसका उल्टा कर लिया जाए, कोई मुसलमान अगर इस तरह की बातें कहे ना तो उसको न जाने कब का मेरे अजीजों जेल में डाल दिया जाता। लेकिन ये यति नरसिंहानंद जो हमेशा इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है और ये मारने और काटने की बातें करता है, क्या इसको नहीं पकड़ा जाएगा? हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये अपील करते हैं और हमें इस मुल्क के कानून से पूरा भरोसा है, इस मुल्क के कानून पर हमें, कि वो इसको जल्द पकड़ेंगे और जेल में डालेंगे। ये हमेशा से नफरत फैलाने की बातें करता है कि मस्जिदों को तोड़ो, ये काबा भी काबा नहीं है, ये भी मंदिर है। सही कहा है किसी ने कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दें तो चर्चा नहीं होता। तो ऐसा एक इंसान नहीं है, ऐसे सैकड़ों हजारों इंसान हैं ऐसे कि जिनका और कोई काम नहीं है,
उनको न जाने कहां से फंडिंग हो रही है, सिर्फ यही काम है कि अपने लोगों के अंदर तुम मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलो, मुसलमानों के खिलाफ बातें करो, अपने लोगों को उकसाओ, उनके अंदर जज्बा पैदा करो कि वो मुसलमानों के खिलाफ हो जाएं। मुसलमान जहां भी नजर आए वो मारे, मुसलमान जहां भी दिखे उससे नारे लगवाएं, उसको मारने की कोशिश करें। जरा सा भी शक हो अगर किसी मुसलमान पर तो उसको मार दिया जाए। इस मुल्क के लिए हमने भी कुर्बानियां दी हैं, मुसलमानों ने भी मेरे अजीजों कुर्बानियां दी है। ऐसा नहीं है मेरे अजीजों के किसी एक ही धर्म के लोगों ने, किसी एक ही धर्म के मानने वालों ने इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं। आओ तारीख को उठा करके देखो, जंगे आजादी की तारीख को उठा करके देखो। आपको मेरे अजीजों जहां पर चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और मेरे अजीजों दीगर वो लोग के जो इस मुल्क के लिए शहीद हुए हैं, वहीं पर आपको मुसलमान भी हजारों की तादाद में नजर आएंगे कि जिन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए अपनी जान को कुर्बान कराया है। याद करो उस मंजर को भी कि हजारों की तादाद में मदरसे में पढ़ने वाले उलमा ने, मदरसे से फारिग होने वाले उलमा ने अपनी गर्दनों को इस मुल्क की खातिर कुर्बान कराया है। उनको पेड़ों पर लटका दिया गया, उनको मार दिया गया, किसी को मेरे अजीजों आग के अंदर डाल दिया गया, किसी की गर्दनें काट करके पेड़ों पर लटकाया गया। ये कौन थे? ये मुसलमान ही थे। तो जो लोग इस गुमान में हैं, लोगों के दिमाग में ये गलत फहमियां हैं कि वो मुसलमानों को टॉर्चर करने के बाद में, मुसलमानों को मारने के बाद में, मुसलमानों के खिलाफ जहर घोलने के बाद में इस मुल्क से मुसलमानों को भगा देंगे, इस मुल्क से भगा दिया जाएगा, तो वो इस गलत फहमी को उठा करके रख दें। मुसलमान अपनी जान तो कुर्बान कर सकता है, लेकिन मुल्क अजीज हिंदुस्तान को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। इन लोगों का मेरे अजीजों यही टारगेट है, वो यही टारगेट बना करके चल रहे हैं कि बस किसी भी सूरत से इनको सताओ, माहौल खराब करो, मारने की कोशिश करो, इनको सताएंगे, इनको मारेंगे, तकलीफें पहुंचाएंगे। आज आप देखें कि अगर अकेले किसी मुसलमान की दुकान है किसी गैर मुस्लिम मोहल्ले में तो उसको भगा दिया जाता है और जोर जोर से ऐलान किए जाते हैं माइक लेकर के कि मुसलमानों से कुछ ना खरीदा जाए, इनसे कारोबार ना किया जाए, इनसे बिजनेस ना किया जाए, इनकी दुकानों से कुछ ना खरीदा जाए। यानी हर तरफ से मुसलमानों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। नफरती लोग मेरे अजीजों हर जगह पर आपको मिल जाएंगे। ये घूम घूम कर ये काम कर रहे हैं, माइक लेकर के ऐलान कर रहे हैं कि इनसे कारोबार बंद करो, इनसे मिलना जुलना बंद करो। आज यही वजह है कि मुल्क अजीज हिंदुस्तान के, जिसके अंदर सब लोग भाईचारे से रहा करते थे, सारे लोग मोहब्बत से रहा करते थे, और वो नारा भी था मेरे अजीजों कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई। आज उसका कोई मोल नहीं रहा, आज ये खत्म कर दिया लोगों ने इसको। बिल्कुल मेरे अजीजों इसका आज उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। आज कुछ राजनीतिक लोगों ने, आज कुछ धर्म के ठेकेदारों ने इस नारे को खत्म कर दिया और नफरतें पैदा कर दी हैं आपस में। जहां तक बात मजहब की है, जहां तक बात दीन की है, मुसलमान हैं हम तो हमारा मजहब हमारे लिए है, तुम्हारा मजहब तुम्हारे लिए है। हम आपके मजहब के बारे में, हम आपके लोगों के बारे में, हम आपके जो मुकद्दस आपके नजदीक लोग हैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। तो ये बताओ तुम हमेशा मुसलमानों के खिलाफ क्यों बातें करते हो? तुम हमेशा अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करते हो, तुम हमेशा अल्लाह की जात के बारे में गलत जुमले बोलते हो। काबा मुअज्जमा जो कितनी मुकद्दस जगह है मेरे अजीजों, कितनी मुकद्दस जगह है कि जहां हर मुसलमान के जाने की ख्वाहिश हुआ करती है। अब तो मेरे अजीजों इस पंडित ने जो यति नरसिंहानंद है उसने यहां तक कह दिया कि उसको भी तोड़ा जाए, काबे को भी उसको भी तोड़ा जाएगा तो वहां भी मंदिर निकलेगा। हम हर उस जगह को तोड़ेंगे कि जहां जहां हमें शक है, जहां जहां हमें लगता है कि हाँ यहां मंदिर है। तो क्या इन चीजों से माहौल खराब नहीं होगा? क्या इन बातों से माहौल खराब नहीं होगा? चाहे वो पीएम साहब हो, चाहे वो किसी भी राज्य के सीएम हो, क्योंकि हर राज्य में ये कहानी चल रही है, हर जगह पर लोग ये बातें कर रहे हैं। तो हर राज्य के सीएम से, हर राज्य के मेरे अजीजों, हम जो अच्छे लोग हैं उनसे ही अपील करेंगे, उनसे ये गुजारिश करेंगे कि ऐसे नफरती लोगों को अपने मुआशरे के अंदर जगह नहीं दी जाए। ऐसे नफरती लोगों को अपनी गली से, अपने
मोहल्लों से, अपनी बस्ती से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि याद रखना ये तो नफरत फैला करके चले जाएंगे, आप आपस में टकराएंगे, आपस में आपके अंदर इख्तलाफ पैदा होगा, बुराइयां पैदा होंगी, लड़ाई झगड़े होंगे, जिंदगियां आपकी खराब होंगी, आपकी बर्बाद होंगी। ये राजनीतिक लोग, ये धर्म के ठेकेदार जो नफरत फैलाने वाले हैं, ये चले जाएंगे, इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। नुकसान जो पहुंचना है वो अवाम को पहुंचेगा, अवाम को नुकसान पहुंचेगा, इन लोगों का कुछ बिगड़ने वाला नहीं।